आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 4 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे भारत और अन्य देशों को कोविड-19 रोधी टीकों के निर्माण में सक्षम बनाने के लिए उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बाइडेन ने कहा कि विश्व में टीकों की कई अरब खुराकों की आवश्यकता है और अमेरिका लगभग 50 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हम टीकों की आधा अरब खुराक उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम भारत जैसे देशों को स्वयं टीका उत्पादन में सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस काम में उनकी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए किसी से किसी भी तरह का भुगतान नहीं लिया जा रहा। हम जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि कोविड-19 से निपटने की इस लड़ाई में अमेरिका हथियार रूपी टीकों का भंडार बनने को तैयार है, उसी तरह जिस तरह से वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोकतंत्र का शस्त्रागार था। उन्होंने कहा, हमने दुनिया भर में कोविड-19 टीके देने के सामूहिक वैश्विक प्रयास के लिए आरंभ की गई कोवैक्स पहल में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक योगदान दिया है। हमने जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी क्वाड साझेदारी के माध्यम से अन्य देशों में टीकों के विनिर्माण प्रयासों का समर्थन किया है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी के बीच संबंध और प्रगाढ़ होने की दिशा में शीघ्र ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। इस बीच ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रशांत किशोर पार्टी में बड़ी भूमिका चाहते हैं। इसको लेकर पार्टी में उच्च स्तरीय विचार विमर्श का दौर चल रहा है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति बनाकर चुनाव में जबरदस्त सफलता दिलाने के बाद कांग्रेस पार्टी उनको अपने साथ लेना चाहती है। इसको लेकर उनकी राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ कई बार बैठक भी हो चुकी है। राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस बारे में पार्टी के अंदर मंथन हो रहा है कि उनको लेने से कितना नफा नुकसान होगा। बाढ़ ने मध्य प्रदेश को बेहाल कर रखा है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बताया कि भारी बारिश से लगभग 1200 गांव प्रभावित हुए हैं। अब तक 5950 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। आर्मी, एनडीआरएफ, बीएसएफ और राज्य की दूसरी अन्य एजेंसियां राहत और बचाव के कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 2000 लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में खराब मौसम और बारिश के कारण शिवपुरी और ग्वालियर के बीच रेल सेवा बाधित हो गई है। इसके अलावा मुरैना जिले में फोन सुविधा भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को भी लोगों को बचाने के काम में लगाया गया है, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर दिसंबर 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। भारत सहित दुनिया भर के श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के हवाले से सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले भी राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा था कि मंदिर का मुख्य परिसर 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगा और उसके बाद इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 अगस्त को श्रीनगर जाएंगे।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह राहुल का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा होगा। वे यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से भेंट कर सकते हैं। मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का निर्णय लिया गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि देश लोगों से बनता है, जमीन के टुकड़ों से नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार के इस निर्णय को संविधान का उल्लंघन बताया था। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को राहुल गांधी पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली में दलित बच्ची से कथित बलात्कार और हत्या के मामले का अपने राजनीतिक एजेंडा को बढ़ाने में उपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था तंत्र तेजी से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि गांधी परिवार का चयन का तरीका निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में दलित लड़कियों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों में कभी ना तो ट्वीट किया और ना ही एक शब्द बोला है। राहुल गांधी ने इससे पहले बुधवार को पीड़ित बच्ची के परिवार से भेंट करके पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की। उन्होंने राहुल गांधी पर बच्ची के परिवार से मिलने के बाद उसके माता पिता की तस्वीर पोस्ट करके उनकी पहचान उजागर करके यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा पॉक्सो कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। पॉक्सो कानून के तहत पहचान उजागर करना अपराध की श्रेणी में आता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। पेगासस जासूसी विवाद, 3 कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बुधवार को 2 बार स्थगित होने के बाद दोपहर 3:15 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामे के बीच 3 विधेयकों को भी संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित करा लिया गया। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत का पदक पक्का हो गया जब रवि दहिया ने कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सानायेव को हराकर स्वर्ण पदक जीतने की ओर कदम रख दिया और ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले सुशील कुमार के बाद दूसरे भारतीय पहलवान बन गए। हालांकि दीपक पूनिया सेमीफाइनल में हारने के बाद अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। चौथी वरीयता प्राप्त रवि दहिया 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल सेमीफाइनल में एक समय 2-9 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए अपने विरोधी के दोनों पैरों पर हमला किया और उसे कसकर पकड़ लिया। इसके बाद उसे जमीन पर पटकनी देकर मुकाबला जीत लिया। आज संसद के बाहर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद और शिरोमणि अकाली दल के सांसद आपस में भिड़ते दिखे। कांग्रेस और अकाली दल दोनों ही 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के किसानों की मांग का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस सहित विपक्ष किसानों और पेगासस के मुद्दे पर संसद में हंगामा कर रहे हैं। संसद के बाहर भी विपक्षी पार्टियों के नेता इन मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन अकाली दल भी कर रहा है, जिसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल कर रही है। इसी दौरान कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू हरसिमरत कौर से उलझ पड़े। राजनीति में कब कौन किधर का रुख कर सकता है यह समझ पाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन यह तय है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है।
पेगासस जासूसी मुद्दे की जांच कराने को लेकर कई दिनों से संसद के अंदर और बाहर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने में लगा है। इसको लेकर बार बार संसद की बैठक भी स्थगित हो रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार से इसकी जांच कराने की मांग करके सरकार के लिए नई मुसीबत उत्पन्न कर दी है। नीतीश के इस रुख से राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे दिल में रहते हैं। वे बोले, रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं और हम लोग तो साथ में रहे हैं। इसके चलते राजनीति में फिर किसी बड़े बदलाव की आशंका बढ़ती जा रही है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बुधवार 4 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 5 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।